नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है विद्या महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमा पाठा 5 पाठ। विद्या महिमा। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, महिमा अर्थात महत्व, तो ज्ञान का महत्व। सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनाद् धर्मात् तथा सुखम्। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मति परलोके धनं धर्मशीलं सर्वत्र वेधनं। सुन्दरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधना शोभितेन विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम्। विद्यारूपं कुरूपाणां निर्धनानां धनं तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नः। विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अलसस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम्। पुस्तकस्था तु या विद्या परिहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न ता धनम्। किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्ते हीना आकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते। अब हम इनके अर्थ समझेंगे। विद्या ददाति विनयम। विद्या अर्थात ज्ञान, विनय अर्थात विनम्रता को, ददाति अर्थात देती है। तो ज्ञान क्या है? विनय को या विनम्रता को देती है। विनयाद् याति पात्रताम, और विनय से ही पात्रता प्राप्त होती है। याति अर्थात प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से ही धन प्राप्त होता है। धना धर्म तथा सुखम, और धन से ही धर्म और धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। अगला है विदेशेषु धनम विद्या। विदेश में धन ही क्या है? विद्या ही धन होती है। तो विदेश में क्या है? विद्या ही धन होती है। व्यसनेषु धनम मति, और व्यसन करने में जो बुद्धि है वह क्या है? धन से ही होती है। परलोके धनम धर्मः, और परलोक में विद्या ही क्या है? धन है, धर्म है। शीलम सर्वत्र वेधनम, और शील जो होता है, आचरण जो होता है, चरित्र जो होता है, वही क्या है? सभी जगह धन होता है। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना, और बता रहे सुंदर भी, सुशील भी, कुलीन भी, महान धन कौन है? विद्या। शोभ्यते न बिना विद्या, विद्या के बिना क्या है? कोई भी सुशोभित नहीं होता। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या ही क्या है? सभी चीजों का आभूषण है या सुंदरता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनम धनम तथा, विद्या ही क्या है? कुरूपों का रूप है, निर्धनों को धन है। निर्बलानाम बलम विद्या, और निर्बलों के लिए बल है। साधनीया प्रयत्न है, इसलिए हमें क्या है? विद्या का यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, उसको प्राप्त करने के साधन जुटाने चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वानों में, राजाओं में, और नैव तुल्यम का मतलब कहीं भी। स्वदेशे पूज्यते राजा, मतलब विद्या के कारण ही जो राजा है वह अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान है वह क्या है? सभी जगह पूजा जाता है। अलसस्य कुतो विद्या, मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो धनम, और अविद्या युक्त व्यक्ति को धन कहाँ? अधनस्य कुतो मित्रम, और धन के बिना मित्र कहाँ? अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्र के बिना सुख कहाँ है? अर्थात इन सब के बिना क्या है? सुख नहीं है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन,
समय आने पर न विद्या काम आती है और ना ही धन काम आता है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना आकुलीनोऽपि विद्यावान देवरपि सा पूज्यते। किम कुलेन विशालेन मतलब बहुत विशाल कुल है, वंश है, विद्याहीनस्य देहिनी और विद्याहीन जो शरीर है वह आकुलीनोऽपि विद्यावान मतलब आकुलीन है, उसके कुल नहीं है परंतु वो विद्यावान है, तो देवैरपि सा पूज्यते देवता भी क्या है उसकी पूजा करते हैं। मतलब आप विशाल कुल के हैं और विद्या से हीन हैं तो कोई मतलब नहीं है, और आकुलीन हैं और विद्या युक्त हैं तो देवता भी क्या है तुम्हारी पूजा करते हैं। अब देखते हैं शब्दार्थ। देहिना अर्थात शरीर का, ददाती अर्थात देती है, साधनिया अर्जित करनी चाहिए, पात्रत्वात् योग्यता से, कुरूपाणाम कुरूपों का, निर्बला नाम अर्थात शक्तिहीनों का, कदाचना कभी भी, विद्याहीन अर्थात विद्या से रहित, या मतलब जो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, नेव यानी कि नहीं, प्रयत्नते प्रयत्नपूर्वक, आप विद्या से अर्थात विद्या रहित का, महाधना बहुत धनी, अलसस्य आलसी का, कुतो अर्थात कैसे, शोभित अर्थ सुशोभित होता है, पर हस्तगतम अर्थात दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, आकुलीनो अपि अर्थात अच्छे कुल में जन्म न लेने पर भी, आमित्र अर्थात मित्र रहित का, व्यसनेषु अर्थात विकारों में, शीलम अर्थात चरित्र, पुस्तक पुस्तक में लिखी हुई, विद्वत्तम विद्वान, राजा अर्थात नृपद। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का विद्या किम ददाती, तो किम की जगह हम लिखेंगे विनयम, तो विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को देती है। का सर्वत्र पूज्यते, तो कह की जगह आ जाएगा विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा की जाती है। देवै कः पूज्यते, तो कह की जगह आ जाएगा विद्यावान, तो देवै विद्यावान पूज्यते। विदेशेषु विद्या किम भवति, तो विदेशेषु विद्या धनम भवति, विदेशों में विद्या धन होती है। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखा, तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। का कस्मात् पात्रताम याति, तो कस्मात् की जगह आ जाएगा विनयाद पात्रताम याति, मतलब जो विनयवान व्यक्ति होता है वही क्या है पात्रता को प्राप्त करता है। परलोके धनम किम, तो परलोके धनम धर्मः, तो परलोक में धन क्या है तो धर्म है। स्वदेशे का पूज्यते, तो स्वदेशे राजा पूज्यते, अपने देश में राजा पूजा जाता है। केसाम बलम विद्या, किस का बल विद्या है, तो निर्बला नाम बलम विद्या, तो निर्बलों का बल विद्या है। प्रश्न नंबर 3, उचितम योज्यत, अब हमें क्या करना है उचित जोड़ी मिलानी है। का विद्या ददाति विनयम, तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि विनयात याति पात्रताम, की विद्या क्या है विनय को देती है और विनय से ही पात्रता प्राप्त होती है। अलसस्य कुतो विद्यम, तो अलसस्य कुतो विद्यम कहा जाएगा अविद्यस्य कुतो धनम, अलसस्य आलसी व्यक्ति को विद्या कैसे प्राप्त होगी और विद्या युक्त व्यक्ति को धन कैसे प्राप्त होगा। विद्वत्वं च नृपत्वं च, तो इसमें आ जाएगा नेव तुल्यम कदाचनः। विदेशेषु धनम विद्या, तो इसमें आएगा व्यसनेषु धनम मति। किम कुलेन विशालेने, तो विद्याहीनस्य देहिनः। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का पात्रत्वात् खाली स्थान आपनोति, खाली स्थान धर्म, तो इनको क्या है श्लोक के आधार पर ही हमें पूर्ण करना है। तो पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद धर्मः। पुस्तकस्थातु, या यह खाली स्थान में आ जाएगा विद्या। स्वदेशे खाली स्थान पूज्यते, खाली स्थान सर्वत्र पूज्यते, तो स्वदेशे राज्य पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। घ खाली स्थान सर्वस्व भूषणम, तो विद्या सर्वस्व भूषणम।
प्रश्न नंबर 5, कोष्टकात चित्वा विलोम शब्द मिलियत, मतलब कोष्टक से चुन करके विलोम शब्दों को मिलाइए। जैसे दिया सुखम, दूसरा यहाँ पे दिया है, इसी का हम जब विलोम ढूंढेंगे, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा, दुखम। विदेशेषु तो वो हो जाएगा स्वदेशेषु। इहलोके तो परलोके। महाधनः तो महाधन का आ जाएगा आपका निर्धनः। सुंदरः सुंदर का आपका आ जाएगा कुरूपः। निर्बल का सबल। विद्वान का मूर्ख। मित्र का शत्रु। कुलीनः कुलीन का आ जाएगा आपका अकुलीनः। सुशीलः तो सुशीला का आपका हो जाएगा दुशीलः। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत। तो उदाहरण के अनुसार हमें क्या है, अन्वय पूर्ति करना है। जैसे यहाँ दिया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। अब इसका अन्वय बनाए कि विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम भवति। ऐसे ही हमने जो श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों के अनुसार इनकी पूर्ति आपको करना, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, विद्या विषय संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। विद्या के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।